हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी। तो आज मैं लेकर आई हूँ मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग की कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो प्लीज़ मेरी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। व्हाट इज़ द नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल? नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल कितना होता है? नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल कितना होता है? और ये जो सोडियम लेवल है इसको ब्लड सोडियम लेवल भी कहते हैं। ऑप्शन ए है 125 से 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ऑप्शन बी है 136 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ऑप्शन सी है 146 से 155 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ऑप्शन डी है 120 से 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल कितना होता है ब्लड में? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 136 से 145 क्या होता है? सीरम सोडियम लेवल नॉर्मल इतना होता है ब्लड में। अगर 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो तो हाइपरनेट्रेमिया की कंडीशन होगी। और अगर 145 से ज़्यादा हो तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? हाइपरनेट्रेमिया की कंडीशन होगी। अगर सोडियम लेवल ब्लड में 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? हाइपरनेट्रेमिया कहेंगे। नेट्रेमिया मतलब सोडियम लेवल और हाइपो मतलब कम। तो सोडियम लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा अगर 135 से कम है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्राइमरी सिम्टम ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज। जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है उसका पहला सिम्टम क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए है नोजिया। ऑप्शन बी चेस्ट पेन। ऑप्शन सी वोमिटिंग। ऑप्शन डी स्वेटिंग। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हार्ट अटैक भी कहते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन ऑल्सो नोन एज हार्ट अटैक। इसमें क्या होता है? जो ब्लॉकेज होती है, ब्लड फ्लो होता है, वो क्या होता है? एबनॉर्मल होता है। जो ब्लड फ्लो होती है उसका रास्ता कैसा हो जाता है? ब्लॉकेज हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होती है? हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। तो इसका फर्स्ट सिम्टम क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए है नोजिया। ऑप्शन बी चेस्ट पेन। ऑप्शन सी वोमिटिंग। ऑप्शन डी स्वेटिंग। क्या देखने को मिलेगा? चेस्ट पेन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक में क्या होगा? चेस्ट पेन होगा। और चेस्ट पेन को हम एंजाइना भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज द एंटीडोट ऑफ हेपरिन? हेपरिन का एंटीडोट क्या है? हेपरिन क्या है? एक इंजेक्टेबल ड्रग है जो क्या काम करता है? ब्लड को थिन करने का काम करता है। अगर ब्लड क्लॉट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको थिन करने का, उसको पतला करने का जो काम होता है वो हेपरिन करता है और ये इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है। अगर किसी को हम हेपरिन ज़्यादा दे रहे हैं तो क्या होगा? टॉक्सिन का काम करेगा। तो उस टॉक्सिन को कम करने के लिए, उस जहर को कम करने के लिए जो एंटीडोट देंगे वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए है विटामिन के। ऑप्शन बी है प्रोटामाइन सल्फेट। ऑप्शन सी है नेलोक्सोन। ऑप्शन डी है एट्रोपिन। हेपरिन का अगर डोज ज़्यादा हो जाएगा तो उसको कम करने के लिए कौन सी ड्रग दी जाएगी, कौन सी मेडिसिन दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोटामाइन सल्फेट। क्या देना होगा? प्रोटामाइन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट इन एडल्ट? एक एडल्ट में, एक वयस्क में नॉर्मल रिस्पायरेशन जो होता है वो कितना होता है? रिस्पायरेशन क्या है मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। सांस लेने और सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे रिस्पायरेटरी या रिस्पायरेशन कहते हैं। नॉर्मल कितना होता है एडल्ट में?
ऑप्शन ए है 10 से 16, ऑप्शन बी है 12 से 20, ऑप्शन सी है 22 से 30, ऑप्शन डी है 30 से 40। हम लोग 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 12 से 20 बार हम लोग क्या करते हैं? रिस्पायरेशन लेते हैं और छोड़ते हैं। 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग? ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? अगर ब्लड क्या है बहुत ज़्यादा पतला है तो उसको क्लोट किया जाता है, तो उसको क्लोटिंग करने के लिए हमें कौन सा विटामिन लेना होगा? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन B12, ऑप्शन सी है विटामिन के, और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विटामिन के। ब्लड को क्लोट करने के लिए, ब्लड का थक्का बनाने के लिए, उसके लिए हम कौन सा मेडिसिन देते हैं? तो विटामिन के का देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन हाइपोकैलेमिया द पोटेशियम लेवल इज। अगर हाइपोकैलेमिया की कंडीशन है यानी पोटेशियम लेवल कम है तो उसका लेवल कितना होगा? कितने से कम को हम हाइपोकैलेमिया कहेंगे? ऑप्शन ए है लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ऑप्शन बी है लेस मोर देन 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ऑप्शन सी है मोर देन 6.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ऑप्शन डी है लेस देन 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इनमें से कौन सी कंडीशन होगी जब हाइपोक्लेमिया देखने को मिलेगा? हाइपोक्लेमिया, हाइपो का मतलब होता है कम, कैलेमिया का मतलब होता है पोटेशियम। पोटेशियम को हम लिखते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में के फॉर पोटेशियम हो गया यानी कैलेमिया। तो कितने से कम लेवल को हम लोग हाइपोकैलेमिया या लो लेवल ऑफ पोटेशियम कहेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर पोटेशियम लेवल कम है तो उस कंडीशन को हम हाइपोकैलेमिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंडीशन इज नॉन एज लो ब्लड प्रेशर? इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसे हम लो ब्लड प्रेशर के नाम से जानेंगे? ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी है टेकीकार्डिया, ऑप्शन सी है हाइपोटेंशन, ऑप्शन डी है ब्रेडिकार्डिया। अगर ब्लड प्रेशर लो है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? सी विल बी द राइट आंसर। उसे क्या कहेंगे हम? हाइपोटेंशन। हाइपो का मतलब मैं बार बार बता रही हूँ, हाइपो वर्ड जहाँ भी आ जाए उस वहाँ पे हमें क्या समझना है कि वहाँ पे किसी चीज़ की कमी हो रही है, किसी चीज़ को डिक्रीज इंडिकेट किया जा रहा है। हाइपो मतलब डिक्रीज होना, कम होना। टेंशन मतलब क्या है? ब्लड प्रेशर एक तरह का। तो क्या है? ब्लड प्रेशर कम होने को क्या कहेंगे? हाइपोटेंशन। और अगर वही ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, इंक्रीज हो रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे? हाइपरटेंशन। हाइपर मतलब ज़्यादा, टेंशन हो गया ब्लड प्रेशर, क्योंकि टेंशन की वजह से क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आई होप कि आज की क्लास मेरी आपको समझ में आ रही होगी। ऐसी ही वीडियो लाने के लिए, ऐसी ही वीडियो को अपलोड करने के लिए आप मुझे लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड? जो ब्लड होता है उसका नॉर्मल पीएच लेवल कितना होता है? ऑप्शन ए है 7.35 टू 7.45, ऑप्शन बी है 6.5 टू 7.0, ऑप्शन सी है 7.5 टू 8, ऑप्शन डी है 8.0 टू 9.0। जो पीएच लेवल होता है ब्लड का वो नॉर्मल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। ए इज द राइट आंसर। 7.35 टू 7.45 ये क्या है? नॉर्मल पीएच है ब्लड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द मेन कॉज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज।
पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मेन कारण क्या है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता क्या है, पहले तो हम ये जानेंगे। लंग्स में जो ब्लड क्लॉट की वजह से ब्लॉकेज देखने को मिलता है उसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। पल्मोनरी वर्ड जहाँ भी आए तो वहाँ क्या समझेंगे हम कि वहाँ लंग्स के बारे में बात हो रही है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब क्या होगा? लंग्स में जो ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ब्लॉकेज होती है उसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें बड़ी सिराओं में खून का थक्का बन जाता है और स्पेशली ये थक्का कहाँ बनता है? पैरों में। कहाँ बनता है? पैरों में बनता है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मेन कारण क्या है? ऑप्शन ए है ब्लड क्लॉट, ऑप्शन बी है ट्यूमर, ऑप्शन सी है अस्थमा, ऑप्शन डी है ट्यूबरक्लोसिस। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन समझाते टाइम ही आप लोग को बताया कि किससे होता है? ब्लड क्लॉटिंग की वजह से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से क्या होता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच साइन इंडिकेट्स हाइपोकैल्सीमिया? इनमें से कौन सा साइन है, कौन सा लक्षण है जो हाइपोकैलेमिया को इंडिकेट करता है, इंगित करता है? ऑप्शन ए है ट्वेस्टिक साइन, ऑप्शन बी है बेबिंस्की साइन, ऑप्शन सी रोमबर्ग साइन, ऑप्शन डी है टीनल साइन। हाइपो वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है ना? हाइपो मतलब कम होना, कैल्सियमिया नाम से पता चल रहा है कैल्शियम की बात कर रहा है। तो कैल्शियम का लेवल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो कौन सा साइन ऐसा है जिसको देखने के बाद पता चलेगा कि उस पेशेंट में कैल्शियम की कमी हो गई है? तो ऑप्शन ए चोवेस्टिक साइन, ऑप्शन बी बेबिंस्की साइन, सी रोमबर्ग साइन और डी टेनल साइन। कौन सा साइन देखने को मिलेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है चोवेस्टिक साइन। चोवेस्टिक साइन से क्या पता चलता है कि हाइपोकैल्सीमिया है पेशेंट में? चोवेस्टिक साइन में क्या होता है? इसमें क्या है, फेशियल नर्व को टेप करके पता लगाया जाता है, यानी हल्का सा गाल पे क्या करना होता है? स्लिप करना होता है और ज़्यादा मूवमेंट, जो चिक है वो ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है तो इसका मतलब है कि हाइपोकैल्सीमिया है पेशेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर डीप वेन थ्रोम्बोसिस? मोस्ट कॉमन साइट क्या है डीप वेन थ्रोम्बोसिस का? ऑप्शन ए आर्म, ऑप्शन बी लेग्स, ऑप्शन सी नेक, ऑप्शन डी लंग्स। इसमें क्या होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस में? इसमें बड़ी सिराओं में खून का क्या क्लोटिंग बन जाता है, और वो क्लोटिंग कहाँ बनती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेग्स में। लेग्स में क्या है, क्लोटिंग बन जाती है, जिसमें क्या है, जिसकी वजह से क्या आर्टरी और वेन्स होते हैं, थोड़ी सी स्वेलिंग टाइप में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस जो बीमारी है वो कौन से बॉडी ऑर्गन को इफेक्ट करती है? ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी लंग्स। मैंने बताया है पिछले वीडियोस में, ITIS वर्ड जहाँ भी आ जाए उसका मतलब क्या होगा? इन्फ्लामेशन की बात कर रहा है, सूजन की बात कर रहा है। तो हेपे का मतलब होता है लीवर और ITIS मतलब सूजन, तो लीवर में सूजन है, नाम से पता चल रहा है ना हेपेटाइटिस। तो यहाँ पे कौन सा अंग या कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज द मेन ट्रीटमेंट फॉर हाइपर ग्लेसेमिया? हाइपर ग्लेसेमिया होने का या फिर हाइपर ग्लेसेमिया का ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो रहा है तो उसमें क्या ट्रीट करेंगे? कौन सी दवाई देंगे या कौन सा इंजेक्शन देंगे पेशेंट को? हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लेसेमिया मतलब क्या होता है? ग्लूकोज लेवल क्या हो रहा है यहाँ पे? ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है ब्लड में। अगर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया तो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी ओरल रिहाइड्रेशन, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक।
क्या देंगे पेशेंट को? हाइपरग्लाइसेमिया, यानी क्या है यहाँ पे? ब्लड में क्या है? ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, शुगर का लेवल बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या देंगे पेशेंट को? तो इस क्या होगा इसका राइट आंसर? बी। बी विल बी द राइट आंसर। इंसुलिन का इंजेक्शन देंगे। जब भी पेशेंट का शुगर लेवल बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ब्रेडिकार्डिया इज डिफाइंड एज हार्ट रेट लेस देन, मतलब जो हार्ट रेट है कितने से कम होगी तो उसे ब्रेडिकार्डिया कहेंगे। हार्ट रेट कितने से कम होगी तो उसे ब्रेडिकार्डिया कंडीशन में काउंट करेंगे। तो ऑप्शन ए है 60 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी है 100 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी है 80 बीट पर मिनट, ऑप्शन डी है 70 बीट पर मिनट। ब्रेडिकार्डिया किसे कहेंगे? ए विल बी द राइट आंसर। अगर 60 से पल्स रेट कम है, हार्ट रेट कम है, तो उसे हम मेडिकल की भाषा में ब्रेडिकार्डिया कहेंगे। कौन सी कंडीशन कहलाएगी ये? ब्रेडिकार्डिया। एक अगर नॉर्मल हार्ट रेट की बात करें तो कितना होता है? 70 से 80। और अगर एवरेज की बात की जाए तो एवरेज हार्ट रेट कितना होता है? 72। तो अगर 60 से कम है तो उसे क्या कहेंगे? ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द फर्स्ट एड फॉर बर्न इंजरी इज, अगर जलने की चोट के लिए जो प्राथमिक उपचार है वो कौन सी होगी? अगर कोई पेशेंट जल जाता है तो सबसे पहले क्या करना होगा? ऑप्शन ए अप्लाई आइस, ऑप्शन बी अप्लाई टूथपेस्ट, ऑप्शन सी है कूल वाटर, ऑप्शन डी है बैंडेज टाइटली। क्या करेंगे? बर्फ को रगड़ेंगे, या टूथपेस्ट लगाएंगे उस पे, या ठंडे पानी से धोएंगे, या फिर बैंडेज बांधेंगे टाइट करके? अगर कोई पेशेंट बर्न है, जल गया है, तो उसको क्या करेंगे? सबसे पहले कूल वाटर से वॉश करेंगे, कूल वाटर डालेंगे उस एरिया पे जहाँ पे जला है। क्या है ये? फर्स्ट एड है बर्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोसिस? ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की जो बीमारी होती है उसको डायग्नोस करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है विडाल टेस्ट, ऑप्शन बी है मॉन्टेक्स टेस्ट, ऑप्शन सी है एलिजा टेस्ट, ऑप्शन डी है आरपीआर टेस्ट। किसी पेशेंट को टीबी की बीमारी हुई है तो ऐसा कौन सा टेस्ट करेंगे जिससे पता चलेगा कि वो एक टीबी का पेशेंट है? कौन सा टेस्ट करेंगे? ऑप्शन बी क्या है? मॉन्टेक्स टेस्ट। मॉन्टेक्स टेस्ट करने पर पता चलेगा कि वो एक ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है। और मॉन्टेक्स टेस्ट को ही हम टीएसटी टेस्ट भी कहते हैं। टीएसटी मतलब ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। उसमें क्या करना होता है? डॉक्टर क्या करता है, थोड़ी सी स्किन लेता है, उसी को डायग्नोस करके बताता है कि पेशेंट को टीबी है या नहीं है। मॉन्टेक्स टेस्ट ऑल्सो नोन एज ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और हाँ, जो ये विडाल टेस्ट है ये किस में किया जाता है? विडाल टेस्ट टाइफॉइड टेस्ट में किया जाता है। और एलिजा टेस्ट किस में किया जाता है? एलिजा टेस्ट एड्स में किया जाता है। और ये आरपीआर टेस्ट, इसका मतलब होता है रैपिड प्लाज्मा रीजन टेस्ट है, ये सिफिलिस के लिए किया जाता है। सिफिलिस बीमारी का पता लगाने के लिए आरपीआर टेस्ट किया जाता है। इसमें क्या है? चारों ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। और ये एमएसएन से एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को केयरफुली देखिए, कंसंट्रेशन के साथ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ अस्थमा? जो अस्थमा बीमारी है उसमें एक मोस्ट कॉमन जो लक्षण है वो कौन सा देखने को मिलता है? आम लक्षण क्या देखने को मिलता है अस्थमा के पेशेंट को?
अस्थमा को दमा भी बोलते हैं हिंदी में। तो ऑप्शन ए है कफ, ऑप्शन बी है वीजिंग, ऑप्शन सी चेस्ट पेन, ऑप्शन डी फीवर। इनमें से कौन सा लक्षण देखने को मिलेगा एक अस्थमा या दमा के पेशेंट में? अस्थमा कहाँ की बीमारी है? इसे आप नोट कर लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। अस्थमा जो है कौन से बॉडी ऑर्गन को इफेक्ट करता है? लंग्स को, हार्ट को, इस टाइप से। इसका आप कमेंट भी कर सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। तो अस्थमा जो है वो एक लंग्स की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो दमा है, अस्थमा है, उसमें आम लक्षण क्या देखने को मिलेगा? वी विल बी द राइट आंसर। ये वीजिंग, वीजिंग देखने को मिलेगा। वीजिंग का मतलब होता है हाई पिच विशलिंग साउंड। मतलब क्या, इसमें सीटी जैसी आवाज आती है। कब? ड्यूरिंग ब्रीथिंग, सांस लेते टाइम विशलिंग यानी सीटी की टाइप में इसमें से आवाज आती है, घरघराहट की आवाज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच डिजीज अफेक्ट इंसुलिन प्रोडक्शन? कौन सी बीमारी है जो इंसुलिन उत्पादन को इफेक्ट करती है? ऑप्शन ए है डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन बी है ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी है निमोनिया, ऑप्शन डी है हाइपरटेंशन। विच डिजीज अफेक्ट इंसुलिन प्रोडक्शन? कौन सी बीमारी है जो इंसुलिन को प्रभावित करती है? इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इंजेक्शन भी है जो डायबिटीज के पेशेंट में दी जाती है। और इंसुलिन क्या है? एक हॉर्मोन्स भी है जो पैनक्रियाज द्वारा रिलीज की जाती है। जो मैं बता रही हूँ उस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए इसके साथ। इंसुलिन भी क्या है? एक हार्मोन भी है और एक इंजेक्शन भी है। इंसुलिन क्या करता है? शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, और अगर इसका क्या है प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ज़्यादा हार्मोन सिक्रेशन करेगा, तो क्या कौन सी कंडीशन हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है डायबिटीज मेलाइटस। ये डायबिटीज क्या है? शुगर को ही डायबिटीज कहते हैं, और ये इसका टाइप है। शुगर के भी बहुत से टाइप होते हैं, जिसमें से क्या है डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन क्या करता है? डायबिटीज को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ए पेशेंट विद लीवर सिरोसिस इज एट रिस्क ऑफ। एक पेशेंट है जो क्या है? लीवर सिरोसिस का पेशेंट है, और उसे किस खतरे में होता है? वो किस खतरे में होगा? क्या रिस्क होने का चांस रहेगा उसको? ऑप्शन ए है ब्लीडिंग, ऑप्शन बी है डायरिया, ऑप्शन सी है वॉमिटिंग, ऑप्शन सी डी है कॉन्स्टिपेशन। क्या होगा इसका राइट आंसर? और ये लीवर सिरोसिस क्या है? लीवर की ही एक बीमारी होती है, जो क्या होता है लंबे समय से लीवर को होने वाला नुकसान, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें वुंड हो जाता है, घाव हो जाता है, और लीवर काम करना बंद कर देता है। उसी को लीवर सिरोसिस कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए ज़रूर, क्योंकि लीवर से रिलेटेड एग्जाम में एक आध क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। लंबे समय से लीवर को होने वाला जो नुकसान होता है, जिसकी वजह से उसमें वुंड हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, और लीवर क्या करता है? काम करना बंद कर देता है। उस कंडीशन को लीवर सिरोसिस कहते हैं। तो उसमें क्या होने का खतरा रहता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। साइनोसिस इज अ साइन ऑफ। साइनोसिस किसका साइन है, किसका संकेत है? ऑप्शन ए हाई बीपी, ऑप्शन बी है लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है इन्फेक्शन, ऑप्शन डी है पेन। साइनोसिस क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल के कम होने से क्या होता है इसमें? ब्लूइश कलरेशन ऑफ द स्किन और नेल्स। नेल्स और स्किन क्या है? थोड़ी ब्लू ब्लू सी नजर आएगी, किसकी कमी की वजह से? लेक ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
बी इज द राइट आंसर, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी से जो स्किन की कलर और ये नेल्स की कलर क्या हो जाते हैं, ब्लू ब्लू से हो जाते हैं, ब्लड फ्लो कम होने लगता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, साइनोसिस कहते हैं। ये क्या है, उसका एक साइन है। अगर स्किन ब्लू दिखे या नेल्स ब्लू दिखे तो उसमें क्या समझेंगे हम उसको कि साइनोसिस की कंडीशन है, ब्लड फ्लो कम हो रहा है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट डज ईसीजी मीजर? जो ईसीजी है वो मीजर किससे की जाती है? ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो किससे मेजर की जाती है? ऑप्शन है ब्लड शुगर, ऑप्शन बी हार्ट एक्टिविटी, ऑप्शन सी ऑक्सीजन लेवल, ऑप्शन डी बॉडी टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हार्ट एक्टिविटी चेक करने के लिए ईसीजी मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियो, कार्डियो का मतलब क्या होता है, हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिफिशियंसी ऑफ आयरन काउज, आयरन की कमी से क्या होता है? ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी डायबिटीज, ऑप्शन डी अस्थमा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अनीमिया। आयरन की कमी से क्या देखने को मिलता है? एनीमिया बीमारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंडीशन इज मैनेज्ड विद नाइट्रोग्लिसरीन? विच कंडीशन इज मैनेज्ड विद नाइट्रोग्लिसरीन? नाइट्रोग्लिसरीन जो है किस स्थिति में यूज की जाती है? ऑप्शन ए एंजाइना, ऑप्शन बी अस्थमा, ऑप्शन सी स्ट्रोक, ऑप्शन डी टीबी। नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? ये एक वेसोडाइलेशन मेडिसिन है जो चेस्ट पेन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। तो क्या यूज है इसका? क्या यूज है इसका? किस चीज के ट्रीट करने के लिए दिया जाता है? एंजाइना को ट्रीट करने। एंजाइना में पहले बता चुकी हूँ, चेस्ट पेन को एंजाइना भी कहते हैं, उसमें दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी टाइप की वीडियोस के लिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला? विच लैब टेस्ट इज एलिवेटेड इन किडनी फेलर? किडनी फेलर में कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी यूरिया एंड क्रिएटिनिन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी यूरिया एंड क्रिएटिनिन। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज ल्यूकोसाइटोसिस? ल्यूकोसाइटोसिस क्या है? ऑप्शन है इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी काउंट, ऑप्शन बी डिक्रीज इन आरबीसी काउंट, ऑप्शन सी डिक्रीज इन प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन। ल्यूकोसाइट मतलब क्या होता है? डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल। नॉर्मल कितना होता है व्हाइट ब्लड सेल? 4500 से 11,000 पर माइक्रोलीटर होता है नॉर्मल। जो डब्ल्यूबीसी है इसका नॉर्मल लेवल या नॉर्मल रेंज कितना होता है? 4,500 से 1,000 होता है। कितने से? तो इसका क्या होगा राइट आंसर? ए इज द राइट आंसर, इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी काउंट। अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।